मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं हमारे बीए तृतीय वर्ष के छात्राओं के लिए आगे की जो कविता है यह है दीप अकेला। हमने आगे की पहले भी पिछले लेक्चर में 2-3 कविताएं पढ़ी है। हमारा देश, कितनी नाव में कितनी बार, और आज हम करेंगे यह है दीप अकेला। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको परिचय बता देती हूँ कि यह दीप अकेला आगे की एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में उन्होंने दीपक को व्यष्टि, शक्ति और भक्ति का प्रतीक बताते हुए समष्टि हेतु उसे समर्पित करने की बात कही है। आगे जी यहाँ पर कहते हैं कि अकेला प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ जो दीपक है वो क्या है, गर्व से भरपूर अपनी मस्ती में चूर है, और इसको हमें क्या करना चाहिए, पंक्ति के जो अन्य दीपक है उनके साथ हमें रख देना चाहिए। दीपक सच्चा जन, कुशल गोताखोर, हवन की पवित्र लकड़ी और त्याग में क्या है, अद्वितीय है। यह अमृत स्वरूप गोरस शक्तिशाली कौपल के जैसा है और जो प्राकृतिक भी है और अपने में अनूठा भी है। और यह क्या है, शक्ति के जो परिवर्तन हेतु शक्ति को समर्पित भी कर देना चाहिए। दीपक विश्वास और दृढ़ निश्चय से युक्त अपनी पीड़ा की गहराई को स्वयं नापने वाला भी है। यहाँ आगे जी ये भी बताते हैं कि यह बुराई जो है अपमान और अवज्ञा के कड़वे अंधकार में भी स्वयं को जागृत बनाने वाला है। यह प्रेम भरी आँखों से लंबी भुजाओं वाला भी है। यह जिज्ञासु और श्रद्धा भाव से युक्त भी है। इसे भक्ति के परिवर्तन हेतु शक्ति को हमें समर्पित कर देना चाहिए। तो यह दीप अकेला इस कविता में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। तो अब हम कविता शुरू करते हैं। यह दीप अकेला। यह दीप अकेला कविता में कवि हमें बता रहे हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गौरव भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुबा ये मोती सच्चे फिर और कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हटीला बिरला ही सुलगाएगा। यह अद्वितीय भी है, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा। दीप दीपक, मदमाता यानी मस्ती में चूर, पंक्ति यानी कतार, जन व्यक्ति के लिए कहा गया है, पनडुबा यानी गोताखोर, समीदा हवन की जो लकड़ी है उसके लिए कहा गया है, अद्वितीय जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत अवतरण या पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित जो आपकी कविता है यह दीप अकेला से अवतरित है। और इस कविता के रचयिता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अगे जी। इस कविता में उन्होंने समष्टि को व्यष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए प्रेम भरे मदमाते जो दीपक उसको कतार में लगे दीपकों को देने की बात इन्होंने कही है। तो आगे हम व्याख्या में लिखेंगे कि कवि क्या कहते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यानी कवि जलता हुआ जो दीपक है उसको देखकर कवि क्या कहता है कि अकेला दीपक और स्नेह भरा प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ दीपक है, गौरव भरा मदमाता यानी गौरव से भरपूर अपनी मस्ती में क्या है ये चूर है।
परंतु इसको भी कतार में रखे हुए अन्य दीपकों को हमें दे देना चाहिए। इसको भी पंक्ति को दे दो, यानी ये प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ दीपक जो गर्व से भरपूर है, इसको हमें अन्य दीपकों के साथ कतार में रख देना चाहिए। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। कवि यहाँ दीपक की विशेषता बताते हुए क्या बता रहे हैं कि यह दीपक वह सच्चा जन है कि प्रेम गीतों को यह गा रहा है, उन प्रेम गीतों को और कोई नहीं गा सकेगा। पनडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। पनडुबा यानी ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ गोताखोर है। जिन ज्ञान के मोतियों को खोज कर यह ला रहा है, उन ज्ञान के मोतियों को खोजकर कोई दूसरा नहीं ला सकेगा। यह समीधा ऐसी आग हटीला बिरला ही सुलगाएगा, यानी यह दीपक क्या है, हवन की उस लकड़ी की भांति है जिस पवित्र अग्नि को यह सुलगा रहा है, वैसी पवित्र अग्नि अन्य कोई भी नहीं सुलगा सकता। यह अद्वितीय, यह मेरा और यह मैं स्वयं विसर्जित, यानी यह दीपक क्या है, अद्वितीय है। कवि उसे अपना समझते हुए अपने आप को उस पर न्योछावर करने के लिए भी तैयार है। और कवि क्या कह रहा है कि ये दीपक जो है प्रेम भरा, अकेला, प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ, गर्व से भरपूर, अपनी मस्ती में चूर है, और इसको भी हमें क्या करना चाहिए, पंक्ति को दे दो, यानी इसको भी हमें पंक्ति को अन्य दीपकों के साथ उसी कतार में रख देना चाहिए। तो विशेष में आप लिखोगे कि इन पंक्तियों में क्या बताया है, व्यष्टि का महत्व समष्टि के साथ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। भाषा कैसी है, सहज और सरल, भावों के अनुकूल खड़ी बोली है, प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है, दृश्य बिंब और मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आता है यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। मोना यानी पिटारा, टोकरा उसके लिए कहा गया है। पेय, पेय का मतलब होता है दूध। अंकुर यानी कौंपल के लिए, निर्भय निडर होकर, स्वयंभू स्वयं ही बन जाने वाला, अयुत ऐसबद्ध। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में, कविता का नाम दीप अकेला, उसी से अवतरित है। इसके रचयिता आगे जी, और इस कविता में उन्होंने क्या बताया है, समष्टि को व्यष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए प्रेम भरे मदमाते दीपक को कतार में जो लगे अन्य दीपक है उसको देने की बात इन्होंने कही है। तो व्याख्या में आप लिखोगे कि यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। कवि यहाँ आगे जी दीपक की विशेषता बताते हुए क्या कह रहे हैं कि यह दीपक क्या है, अमृत है, जिसने अपने भीतर स्वयं मृत्यु के टोकरे का समय के साथ भंडारण कर रखा है। यह गोरस यानी ये दीपक क्या है, गोरस है, जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय, जो जीवन रूपी कामधेनु का, गाय का अमृत तुल्य पवित्र, उसी प्रकार ये दीपक है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यानी यह दीपक कौंपल भी है जो धरती का सीना फोड़कर बाहर भी निकलता है और निडर होकर सूर्य को ताक भी रहा है। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, यानी यह दीपक क्या है, प्राकृतिक है,
स्वयं ही बन जाने वाला, ब्रह्मा स्वरूप और अपने आप में क्या है, अनूठा भी है। इसको हमें, इसकी शक्ति का अपरिमित लाभ उठाने हेतु हमें क्या करना चाहिए, इसको भी शक्ति को दे देना चाहिए। यह दीपक अकेला स्नेह भरा गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी अकेला प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ दीपक, गर्व से भरपूर अपनी मस्ती में चूर, परंतु इसको भी कतार में रखे अन्य दीपकों को समर्पित कर देना चाहिए। विशेष में हम लिखेंगे कि कवि ने दीपक को शक्ति का प्रतीक और शक्ति के परिवर्तन हेतु उसे शक्ति को समर्पित करने की बात कही है। प्रसाद गुण का प्रयोग भी हुआ है। रूपक और मानवीकरण अलंकार भी आपको देखने को मिलते हैं। तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। दृश्य बिंब और मुक्त छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा से धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उलंब बाहु में चिर अखंड अपनापा। पीड़ा दर्द के लिए कहा गया है। कुत्सा यानी बुरा, अपमान बेइज्जत होने के लिए, अवज्ञा आज्ञा न मानना, तम अंधकार के लिए, अनुरक्त यानी प्रेमातुर, उलंब यानी लंबे, अपनाया अपनापन, प्रबुद्ध यानी बुद्धि से युक्त। तो वैसे ही जैसे आप पहले प्रसंग लिखते आ रहे हो, आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में यह दीपक अकेला उससे अवतरित है और इसके रचयिता आगे जी हैं। व्याख्या में आप लिखोगे कि कवि दीपक की विशेषता बताते हुए बार बार यही कह रहे हैं कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। यानी ये वो दीपक, वह विश्वास इस दीपक में नहीं जो अपने आप को छोटा समझते हुए कांपने लग जाए। यानी यह दीपक विश्वास से भरपूर और दृढ़ निश्चयी है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। यानी यह दीपक वह दर्द भी है जिसकी गहराई कोई और नहीं, स्वयं ने ही इसे नापा है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। यानी यह दीपक क्या है, बुराई अपमान अवज्ञा के जो धुंधले और कड़वे अंधकार में भी सदैव कोमल भावनाओं से युक्त, दूसरों को द्रवित करने वाला और जागृत करने वाला जो प्रेम भरी आंख उसमें हमेशा रहती है। अनुरक्त नेत्र यानी जिस आंखें हमेशा प्रेम से भरी रहती हैं। उलंब बाहु यानी यह दीपक जिसकी भुजाएं क्या है, लंबी, यह चिर अखंड अपनापा और जिसमें कभी समाप्त न होने वाला अपनापन है। जो जिज्ञासु भी है, बुद्धिजीवी भी है, श्रद्धा से युक्त भाव भी उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि ये जिज्ञासु भी, प्रबुद्ध और सदा श्रद्धा में, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी दीपक जो क्या है, जिज्ञासु, बुद्धिजीवी और सदैव श्रद्धा भाव से युक्त, उसे भक्ति के परिवर्तन हेतु स्वयं भक्ति को ही समर्पित कर देना चाहिए। यह अकेला प्रेम रूपी तेल से भरा दीपक गर्व से भरपूर अपनी मस्ती में क्या है, चूर है। इसको भी कतार में रखकर दीपकों को समर्पित कर देना चाहिए। तो विशेष में आप लिखोगे कि कवि ने दीपक को सद्गुणों से युक्त और भक्ति भाव का प्रतीक बताते हुए भक्ति के परिवर्तन हेतु उसे
भक्ति को ही समर्पित करने की बात कही गई है। उल्लेख और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, वर्णात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण का प्रयोग है, मुक्त छंद का प्रयोग भी हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने किया आगे की कविता यह दीप अकेला, और इसमें कवि बताता है जो दीपक की विशेषता है उससे हमें कवि अवगत करवा रहे हैं कि किस प्रकार अकेला दीपक है वो अपनी शक्ति को अन्य दीपकों को समर्पित करना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।